एक और टॉपिक क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है हमारा, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास। पीछे हमने प्लांट के अंदर पढ़ा, फिर एक्वेटिक्स एनिमल के अंदर, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, फिर कुछ ह्यूमन के बारे में, उसके स्किन्स वगैरह के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास उसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम इन मैन के अंदर या ह्यूमन के अंदर भी हम कह सकते हैं। सही है। अब देखो, यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज के ऊपर हमारा पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की या पेशाब की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से कैसे होती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से टिश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की हेल्प करते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे हमारे पास हमेशा पेयर में किडनी पाई जाएगी। एक ये किडनी, एक ये किडनी, एक राइट किडनी, दूसरी लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये हमारे पास राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इसको हम यूरेटर कहते हैं। जो दोनों किडनी से निकलने वाली जो ट्यूब होती है उसको हम यूरेटर कहते हैं। और एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में यूरेथ्रा होता है, जो लास्ट ओपनिंग जिसको कहते हैं, वो भी इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पहले किडनी के बारे में बात करेंगे कि किडनी को हम एन अदर नेम से रेनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी कलर्स की बात की जाए तो कलर्स के बुनियाद के ऊपर इसको हम रेडिश ब्राउन लाइक कलर इसका होता है। और अगर शेप की बात की जाए तो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। और अगर साइज की बात की जाए, साइज मतलब कैसे, जैसे अगर लेंथ के अंदर, ऐसे लेंथ के अंदर देखा जाएगा वो तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर तक ऐसे लंबी हो सकती है। और अगर विड्थ की बात की जाए, ऐसे विड्थ की बात की जाए तो वो 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ में होती है। अगर इसकी मोटाई की बात की जाए, ठीक है, तो वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। ठीक है, अब एक नॉर्मल एडल्ट जो इंसान होता है उसकी अगर ह्यूमन किडनी की वेट की बात की जाए तो वो तकरीबन केजी नहीं होता, सॉरी ग्राम होता है। ठीक है, 120 से लेके 170 ग्राम तक हो सकती है। ठीक है, और लोकेशंस की बुनियाद के ऊपर अगर बात की जाए तो डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ या इस साइड, डोर्सल साइड्स हमारे पीछे की तरफ होती है। इस साइड्स कहते हैं टू द एब्डोमेन कैविटी, ये हमारी पेट वाली कैविटी है। इससे पीछे ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी डोर्सल साइड है। उसके नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम्स होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स के नीचे हमारी दोनों किडनी पाई जाती है, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों। ठीक है, किडनी आर रेक्टोपेरिटोनियल। रेक्टोपेरिटोनियल का मतलब है कि किडनी एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, जिस जगह पे जिस कैविटी के अंदर किडनी पाई जाती है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसको हम रेक्टोपेरिटोनियल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसकी शेप की बात की जाए तो सेंटर के अंदर किडनी थोड़ी सी अंदर की जानिब होती है कि द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव होता है। इनर कॉन्केव होता है, ये देखो ऐसे मोड़ के इधर ही आ रही है तो इनर कॉन्केव होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ द किडनी, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ठीक है, ये जो इनर पार्ट है, जो कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर है,
उसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ये पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ठीक है, जहां से जिस जगह से हमारी रेनल वेन और नर्व्स वगैरह या रेनल आर्टरी वगैरह और यूरेटर से ये सारी की सारी कनेक्टेड होती है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किडनी की, अब देखो एक चीज याद रखना, इंसान की बॉडी के अंदर राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के अंदर थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है। अगर इंसान की राइट किडनी की बात की जाए और लेफ्ट किडनी की बात की जाए तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे राइट साइड के ऊपर हमेशा याद रखना लिवर पाया जाता है, इस वजह से हमारी जो किडनी है राइट साइड वाली वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। राइट किडनी, राइट साइड वाली किडनी जो है स्लाइडली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड प्लेस एंटीरियर टू द एंटीरियर, यानी कि आगे की तरफ राइट साइड के ऊपर हमारे पास किडनी और लिवर पाया जाता है। इस वजह से जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जिसको हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यूरेटर एक नैरो ट्यूब है जो कनेक्ट हुआ होता है हमारे किडनी से और प्लस में यूरिनरी ब्लेंडर से। ठीक है, ये इन दोनों को, किडनी को और यूरिनरी ब्लेंडर को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब होता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूरेटर। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिन पास थ्रू द यूरेटर और कहां से, किडनी से यूरिनरी ब्लेंडर के अंदर, यहां से यूरिन बनता है इस पाइप के जरिए या इस ट्यूब के जरिए यूरिनरी ब्लेंडर के अंदर आता है। ये हमारा होता है यूरिनरी ब्लेंडर और यूरेटर, सॉरी। उसके बाद आते हैं यूरिनरी ब्लेंडर। अब यूरिनरी ब्लेंडर एक किस्म का थिन मस्कुलर बैग है जो सिचुएटेड हो सकता है टुवर्ड द बॉटम ऑफ द एब्डोमेन। इस जगह पे, ये हमारा एब्डोमेन, इस जगह पे ये हम कह सकते हैं हमारा यूरिनरी ब्लेंडर पाया जाता है जो इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम हमारा पीछे की तरफ होता है, जहाँ पे सॉलिड या हम कह सकते हैं फेसेस या स्टूल्स वगैरह हमारा स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, और जैसे यूरिन वगैरह स्टोर होता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लेंडर के अंदर। और इसके अंदर ये चीज याद रखना, इसका काम क्या है, पेशाब को स्टोर करना होता है या यूरिन को स्टोर करना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद लास्ट ओपनिंग है हमारे पास जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है जो कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेंडर। ठीक है, ये हमारे पास यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा जो बाहर निकलती है यूरिनरी ब्लेंडर से, ओपन आउटसाइड द बॉडी एंड थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग और यूरिन यहाँ से पास होके ब्लेंडर से आउटसाइड द बॉडी, और यूरिनरी ब्लेंडर जब यहाँ पे फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम यूरिन कहते हैं और इसके जरिए पास होके बॉडी से बाहर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ आएंगे कि ये किडनी की एक मॉर्फोलॉजी की, किडनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। अब हम किडनी की थोड़ी अंदर की चालक चलेंगे कि किडनी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं। पहले किडनी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, उसको हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। देखो रेनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। एक टफ फाइब्रस होता है जो चीफली कोलेजन और प्लस में इलास्टिक्स फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना या हम कह सकते हैं सपोर्ट करना इनर मास ऑफ द किडनी टिश्यूज फ्रॉम द इंजरी, उनको नुकसान से बचाना किसका काम होता है, रेनल कैप्सूल का काम होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, हालांकि ये याद रखना कि ये
एक किस्म की नॉन लिविंग कवरिंग होती है किडनी के ऊपर, जिसको हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास है प्रीटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रीटोनियल मेम्ब्रेन भी हेल्प इन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में भी काम आती है और सेपरेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और इस कैप्सूल्स को और दूसरे मटेरियल को अलग करने में भी काम आ जाती है। उसके बाद हालांकि पेरिटोनियल फ्लूइड्स वगैरह जो हमारे कशंस वगैरह यहाँ से दबाव वगैरह मिलता है, तो वो पेरिटोनियल फ्लूइड भी हमें किडनी की इंजरी से बचाता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स एक डार्क रीजन है। ये कॉर्टेक्स रीजन, ये ला जो रीजन है, ये ला जो जहाँ पे कोई चीज पाई नहीं जाती है, सिर्फ नेफ्रॉन पाए जाते हैं उस जगह पे। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कि ये चीज याद रखना है इसके अंदर कि ये प्रोटेक्ट भी करती रहती है और फाइब्रस कैप्सूल भी होता है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक डार्क ब्राउन पोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मेड्यूला। मेड्यूला इनर लाइटर पोर्शन है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये इनर लाइटर पोर्शन है, मगर ये जो चीज नजर आ रही है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑफ द किडनी इट कंटेन कॉनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। इस मेडुला के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे या हम कह सकते हैं कॉनिकल शेप जैसे एक पिरामिड्स पाए जाते हैं जो यूरिन को साफ करने में हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, कंटेन मेडुला कंटेन या हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स कंटेन नेफ्रॉन। इसके अंदर लूप ऑफ हेनर पाया जाता है और इसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स और प्लस में बोवन कैप्सूल भी पाया जाता है। और इसके अंदर दो किस्म के पार्ट्स पाए जाते हैं, एक लूप ऑफ हेनर, एक कलेक्टिंग डक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं पेल्विस। पेल्विस ये जगह है, इस जगह को हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है, पेल्विस स्पने लाइक स्पेस है, इन लार्ज पोर्शन है। और इसके अंदर यूरेटर वगैरह इंटर होता है। यहाँ से यूरेटर वगैरह इंटर होने के लिए ये जगह होती है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। और जिस ओपनिंग से इंटर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं, हाइलम या हाइलस कहते हैं। तो ये चीज याद रखना आप लोग। हाइलस एक एंट्री है किस चीज की, एग्जिस्टिंग या अंदर आना या बाहर जाना किस किस चीज का, हम कह सकते हैं वेसल से हमारे जो रेनल वेन है, रेनल आर्टरी वगैरह और नर्व्स भी है और यूरेटर वगैरह भी इंटर होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारे पास कॉर्टेक्स है और मेडुला है, पिरामिड्स वगैरह है। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किडनी के अंदर हर एक से। अब कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे चीज नजर आएगी, इस चीज को पेल्विस कहते हैं, जो ज्यादातर स्पेस पाया जाता है, खाने लायक स्पेस पाया जाता है, उसको हम पेल्विस कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आप लोगों को नजर आएगी, एक माइनर कैलेक्स और एक मेजर कैलेक्स। देखो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को माइनर कैलेक्स कहते हैं। जब ये तीनों जगह एक आके चौराहे के ऊपर खुलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजर कैलेक्स। हर एक इंडिविजुअल का जो ओपनिंग है किसका, मेडुला का, उसको माइनर कैलेक्स कहेंगे। सबकी एक जगह के ऊपर ओपनिंग होना उसको हम क्या कहते हैं, मेजर कैलेक्स कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।